वो न्यायाधीश बाद में हैं और पहले ब्राह्मण हैं। इन लोगों ने न्यायपालिका को कलंकित किया। इन जजों ने, ब्राह्मण जजों ने न्यायपालिका को कलंकित किया। इन कलंकित करने वाले न्यायाधीशों के पिछवाड़े पर जरूर लात मारी जानी चाहिए। हम लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए थोड़ा सा बता दूं, एक उदाहरण देता हूं। अमेरिका में लॉस एंजलिस एक व्हाइट ने एक ब्लैक्स को अपने गाड़ी के नीचे कुचला। मामला कोर्ट में गया। जज व्हाइट था। उसने व्हाइट के समर्थन में और ब्लैक्स के फैसला देकर व्हाइट को निर्दोष छोड़ दिया। दूसरे दिन खबर छपी। लॉस एंजलिस के जितने ब्लैक्स लोग रहते थे सारे सड़क पर आ गए। सारे अपने घर दरवाजे बंद करके सड़क पर आ गए और आकर उन्होंने न्यायाधीश जहां रहते थे उनके घरों को आग लगा दी। लॉस एंजलिस में घटना हुई, अमेरिका में। और अमेरिका के लॉस एंजलिस में जब यह घटना हुई तो फिर दोबारा अमेरिका के इतिहास में दोबारा ऐसा निर्णय कभी व्हाइट ने नहीं दिया। मैं भारत के न्यायपालिका में बैठे हुए ब्राह्मणों को यह वार्न करना चाहता हूं कि क्या तुम न्याय देने के लिए तुमको हमको जलाना होगा, तभी तुम हमारे साथ न्याय करोगे। हमको ऐसा करना होगा। यदि तुम यही चाहते हो कि तुम्हें भी लॉस एंजलिस की तरह जलाना होगा, मजबूर है हम लोग। हो सकता है मैं जो तैयारी कर रहा हूं उसके लिए समय है, मगर वार्निंग पहले दे रहा हूं। वो कार्यक्रम बाद में करेंगे, मगर वार्निंग पहले दे रहा हूं। करेंगे और अब वार्निंग के बीच में एक अंतर रख रहा हूं ताकि सुधरने का मौका दिया जाए। और इस पीरियड में अगर वो सुधर जाते हैं तो मैं उनको धन्यवाद प्रस्ताव भारत मुक्ति मोर्चा की राष्ट्रीय समिति में पास करके लिखित उनके पास भेजूंगा कि तुम लोगों का विवेक जागृत हो गया है, इसलिए हम आपके धन्यवादी हैं। साथियों, मैं ये बातें यहां जो बोल रहा हूं, हो सकता है पुलिस वाले का जो सिविल वाला होता है ना, पुलिस LIB बोलते हैं उसको, LIB वाला, बहुत बार मुझे इंटरव्यू लेने के लिए टीवी वाले आते हैं, बोलते आपका इंटरव्यू चाहिए। तो मेरी एक शर्त होती है, मैं उनको कहता हूं दिखाओगे, मैं जो बोलूंगा वो दिखाओगे? हाँ जरूर दिखाएंगे। देखो, मैंने कहा देखो फिर कोई विचार करो। हाँ जरूर दिखाएंगे। अच्छा आ जा। दिया इंटरव्यू, लेके गया। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, नहीं दिखाया। तीसरे दिन मैंने टेलीफोन किया, अरे क्या हुआ? नहीं वो थोड़ा राह देखिए, हो जाएगा, दिखाएंगे। 7 दिन हो गया, फिर टेलीफोन किया, अरे क्या हुआ? 7 दिन हो गया ना। तो कहता है सारा का सारा हमारे हाथ में थोड़ी है। हमने आपका इंटरव्यू लिया, दे दिया, एडिटर के पास भी पड़ा हुआ है, वो एडिट कर रहा है। खाना और नहीं दिखाना हमारे थोड़ी ना हाथ में है, वो एडिट करने वाले के हाथ में है। तो मैंने उसको कहा तेरे को पहले बोला था ना मैंने, तेरे को बोला था ना मैंने। अरे मैं जो बोलता हूं वो दिखाने की भी तुम्हारे में हिम्मत नहीं है। मैं जो करूंगा वो दिखाने का तो मामला बहुत दूर का है। मैं जो बोलता हूं वो भी दिखाने की तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं है, औकात नहीं है तुम्हारी। सच बहुत खतरनाक होता है और वो दुनिया के सामने, लोगों के सामने दिखाना भी दिखाने वाले के लिए खतरा होता है, क्योंकि मीडिया ब्राह्मण बनिया लोगों के नियंत्रण में है और इसलिए उनके लिए खतरा है। इसलिए मेरी बात जो है, अगर कोई पुलिस सिविल वाला यहां है तो मैं उनको करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि भारत सरकार के होम डिपार्टमेंट को एक कॉपी भेजने के साथ साथ चीफ जस्टिस कपाड़िया को भी एक कॉपी भेज दो। चीफ जस्टिस है ना कपाड़िया, आपने बॉम्बे का ही, पारसी है,
वो ब्राह्मण नहीं है। वो मैं जानता हूं, सब लोगों की कुंडली रखता हूं, हर आदमी की, कौन 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 जाति का है, कौन किधर है, कहां से आया, उसका रास्ता बास्ता सब मैं जानता हूं और कुंडली रखता हूं। तो ये जो जस्टिस कपाड़िया है, बॉम्बे का पारसी